नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पूरन फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है एक 13 साल की लड़की माँ बनी माँ। कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक लड़की घर में बैठी थी। तभी उसका अपना भाई उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगी। घर पर बैठी बच्ची बोर हो रही थी तो उसने सोचा कि आज मेरा भाई मुझसे कह रहा है खेलने के लिए, तो वह खुश हो जाती है और उसे फ़ौरन हाँ कर देती है खेलने के लिए। और भाई से बच्ची कहती है कि भाई कौन सा भाई कौन सा खेल खेलना है। तब भाई कहता है कि आज मैं तुमसे या तुम्हारे साथ एक ऐसा खेल खेलूंगा जो शायद ही तुमने पहले कभी खेला हो। लड़की खुश हो जाती है और नया खेल है समझकर हाँ कर लेती है। बच्ची कहते हैं कि भाई जल्दी से खेल शुरू करो, मुझे खेलना है। अब एक भाई अपनी सगी बहन को लेकर एक कमरे में जाता है और तुरंत कमरे की कुंडी अंदर से बंद कर लेता है और अपनी सगी बहन के साथ वो तमाम चीज़ें करता है जैसे किसी का बलात्कार हुआ हो। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। एक बंद कमरे के अंदर उसकी आवाज़ सिमट कर रह जाती है। अब उस बच्ची ने यह बात घर वालों को बताने के लिए कहा तो उसका भाई यह कहकर उसको रोक देता है कि अगर तूने ये बात घर वालों को या अपनी माँ को बताई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार दूंगा। लेकिन इस चीख का मालूम 5 महीने बाद परिवार वालों को चलता है, तो परिवार वाले अब परेशान हो जाते हैं, बल्कि यह मामला पुलिस वालों तक भी पहुंच जाता है। अस्पताल वालों के सामने इस परिवार वालों की बुरी तरह शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन आज इस मामले को जानकर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है कि कैसे एक सगे भाई ने अपनी ही बहन के साथ ये सब कुछ किया, बल्कि परिवार को भी समाज के सामने बुरी तरह शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आज की जो सच्ची घटना है वो हरियाणा प्रदेश का एक जगह है जिंद में एक थाना लगता है, सदर थाना क्षेत्र। इसका एक कस्बा लगता है नरवाणा क्षेत्र की यह घटना है। दरअसल नरवाणा क्षेत्र में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और इसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र करीब 13 साल है। बाकी परिवार में इनके भाई व भतीजे रहते थे। हंसता खेलता परिवार आराम से रह रहा था, अपने दिन गुजार रहा था। बात है इस साल नवंबर महीने की। जो इस परिवार में 13 साल की बच्ची है, उसके पेट में अचानक जोरदार दर्द होता है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं। पहले तो इधर उधर के दवाइयाँ लाकर उस बच्ची को दिया जाता है, लेकिन दवाइयाँ देने के बाद भी बच्ची का पेट दर्द शांत नहीं होता, बल्कि पेट में सूजन और आ जाता है दर्द के साथ, जिससे माँ और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और तुरंत अपने पति से कहती है कि आज हमारी बेटी का पेट दर्द कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैंने जो दवाइयाँ दी थी उससे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को इसे दिखाना चाहिए। माँ अपने पति से कहती है अपनी बेटी की बात। जब एक बाप अपनी बेटी के पेट में दर्द को लेकर ये बात सुनता है तो वह तुरंत एक कार का इंतज़ाम करता है और कार में बिठाकर तुरंत अस्पताल उस बेटिया को लेके जाते हैं। अब डॉक्टर उस लड़की को देखते हैं, कभी उसकी नब्ज चेक करते हैं तो कभी उसका पेट चेक करते हैं। तो शायद ही डॉक्टरों ने ऐसा केस अपनी ज़िंदगी में पहले कभी देखा हो, ये देखा ही नहीं था। अब डॉक्टर लड़की के पिता से कहते हैं कि इस लड़की के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, अभी तक हमें मालूम नहीं चल रहा है, इसलिए हमको
पता करने के लिए इस लड़की का पेट का अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, इसलिए पैसे लगेंगे। लड़की का पिता कहता है, रुपए की बात सुनकर कहता है कि आप पैसों की चिंता मत करिए, जितने पैसे लगे लग जाने दो, बस मेरी बेटी का पेट का दर्द ठीक हो जाए। मुझसे यह देखा नहीं जा रहा। अब बच्ची का अल्ट्रासाउंड चेकअप होता है और अब जो रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड चेकअप करने के बाद डॉक्टर के हाथ में आती है, तो वो डॉक्टर अब नवंबर के महीने में भी अपना पसीना पूछते रूम से बाहर आते हैं। अब डॉक्टर उस लड़की की माँ को अकेले में बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको पता है आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। अब एक माँ अपनी बेटी की ऐसी बात सुनती है। पिता बाहर खड़ा था तो फौरन माँ पूछती है कि क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। माँ डॉक्टर से कहती है। तब डॉक्टर उस माँ को कहते हैं कि दरअसल आपकी बेटी 4 महीनों की प्रेग्नेंट है और उसके पेट में किसी का बच्चा है। अब एक माँ अपनी बेटी के बारे में ये बातें जब सुनती है तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत पिता पूछते हैं अपनी पत्नी से, तो माँ अपने पति से अब आंखें भी नहीं मिला रही थी कि क्या कहूँ मैं अपने पति से। माँ सोचती है कि ये बात अपने पति से मैं कैसे बताऊं। अब लगातार पिता अपनी बेटी को लेकर पूछता है कि जो भी हुआ मुझे सच बता दो, और पत्नी को अपनी कसम भी दे देता है। तब पत्नी ने सारी बात बता देती है अपनी पति से और कहती है कि हमारी बेटी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, पेट से है। इतना सुनने के बाद पिता की भी अब हालत खराब हो जाती है। माँ बाप अपनी बेटी के लिए दर्द की दवा लेकर घर पर आते हैं। माँ बाप अपनी बेटी के लिए दर्द की दवा दिलाकर अब घर आते हैं। आने के बाद अपनी बेटी से पूछते कि बेटा किसने तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है, इतना गंदा काम किया है, हमें बताओ। इतनी कम उम्र में तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। माँ और बाप दोनों अपनी बेटी पर अब गुस्से से पूछते हैं जब वो नहीं बताती है तब। अब तक परिवार के सभी लोगों को मालूम चलता है और उसको माँ बाप से बचाकर लाते हैं। उस लड़की को पुचकारते और पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ, हमें बताओ। अब सारे परिवार के लोग उससे पूछते हैं तो न तो लड़की कुछ बता रही थी न कुछ बोल रही थी, बस चुप बैठी थी, चुप रहती है। माँ बाप को जब अब लग रहा था कि हमारी बेटी ने हमारी नाक कटवा दी है। लगातार पूछने का सिलसिला चलता रहता है। लड़की कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होती है, कुछ भी नहीं बोलती है। फिर भी अब तक परिवार के सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और इकट्ठा होने के बाद अब उस लड़की को हिम्मत देते हैं और पूछते हैं कि किसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। तुम बस एक बार उसका नाम बता दो, उसके बाद हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और क्या तुमने ये काम अपनी मर्जी से किया है या किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है, बस हमें इतना बता दो। अब ये तमाम बातें जब उस बच्ची से परिवार वाले पूछते हैं तो अब उस बच्ची ने परिवार वालों को जो कुछ कहा बताया अपने परिवार को। तो ये सब सुनने के बाद सारे परिवार की आंखों में अब सिर्फ आंसू दिखाई दे रहे थे। ये सब सुनने के बाद जो उस लड़की ने बताया, सारे परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि अब इस मामले को कौन सी कार्रवाई करे। इस मामले पर किसके सामने जाकर मदद के लिए मांगे, हमें बताओ। किसके सामने जाकर मदद के लिए हाथ फैलाए। जब बच्ची को परिवार वाले की ओर से हिम्मत दी जाती है तब लड़की को अपने परिवार पर जब बच्ची को परिवार वालों की ओर से हिम्मत दी जाती है, लड़की को अपने परिवार पर जब भरोसा हो जाता है तब लड़की कहती है कि पापा मेरे साथ ये सब करने वाला और कोई नहीं,
मेरा भाई चाचा का लड़का है, उसी ने मेरे साथ ये सब किया है। जब चाचा के लड़के का नाम सुनते ही परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और फिर से लड़की से पूछा जाता है कि बेटा तुम एक बार और सोच लो, कहीं तुम अपना जुर्म छुपाने के लिए उसका नाम तो नहीं ले रही हो। इतना सुनने के बाद वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि ये सब मैं आपको पहले ही बताने वाली थी, लेकिन भैया ने मुझे धमकी दी थी और मुझसे उसने कहा था कि अगर तुमने ये बात किसी से बताई तो मैं तुझे मार दूंगा। उसके बाद माँ बाप पूछते हैं कि ये कब और कैसे हुआ, हमें बताओ। तब जाकर लड़की ने पूरी कहानी अपने परिवार को सुना देती है। इस लड़की की कहानी जब परिवार वालों ने सुनी तो सबकी आंखों में आंसू आ चुके थे। सबकी हिम्मत अब टूट चुकी थी कि एक भाई अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 5 माह पुरानी पहले होती है, जब घर के सभी लोग एक फंक्शन में गए हुए थे जहाँ पर एक शादी थी। शादी में घर के सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन जो ये लड़का होता है उसका एग्ज़ाम होता है, इसलिए लड़का परिवार वालों से कहता है कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं इस शादी में नहीं जा पाऊँगा, और वह उस शादी में नहीं जाता है, वो घर पे रह जाता है। और जो ये लड़की होती है उसकी भी तबीयत खराब होती है उस वक्त, जिससे वो भी शादी में नहीं जाती थी। लेकिन इस दिन लड़की का घर पर रुकना उस बच्ची का शायद बहुत बुरा दिन होता है, जिससे कि उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। जब सारे लोग शादी में चले जाते हैं, लड़की घर पर अकेली थी, तब यह शख्स जो उसका भाई लगता है वो आता है और अपनी बहन से कहता है कि क्या तुम आज मेरे साथ खेलोगी। भाई के कहने पर बहन हाँ कर देती है। इसके बाद बहन को एक कमरे में लेकर जाता है, कमरे को अंदर से बंद कर देता है। घर पर कोई नहीं था, इसका उसको पूरा फायदा मिलता है। बहन चिल्लाती है लेकिन सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद बहन के बदन से एक एक कपड़े को वह अलग करता है। उसके बाद रेप करता है, गलत काम करता है। जब उसका मन भर जाता है, पूरी रात भर उस लड़की के साथ रेप किया। जब उसका मन भर जाता है तो उसने अब बहन से कहा कि इस बारे में तुमने किसी को जानकारी बताया तो तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी मम्मी पापा को भी मार दूंगा और सारे गांव के सामने तुम्हें बदनाम भी कर दूंगा। बच्ची के साथ ये सब चीज़ें फर्स्ट बार हुई थी। उसको मालूम नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब इतना सुनने के बाद लड़की को लगा कि जो भाई मेरे साथ इतना गंदा काम, मुझे इतना दर्द दे सकता है, वो भाई जो कह रहा है वो सच भी कर सकता है। इसलिए वो लड़की किसी से नहीं बताती है और यही सब अपने भाई के मुंह से सुनने के बाद लड़की चुप हो जाती है। वह किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलती है। और जब लड़की ने अपने मम्मी पापा से यह बात नहीं बताती है तो उस लड़के की हिम्मत बढ़ जाती है और उसे जब भी मौका मिलता तब वह उस लड़की के साथ रैप करता, बारी बारी करता, लगातार करता, जिससे कि वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, माँ बन जाती है। इस घटना की जब लड़की की माँ सुनती है, इस घटना की कहानी जब लड़की की माँ सुनती है तो वह गुस्से में हो जाती है और कहती है कि यह मामला चाहे परिवार का ही क्यों ना हो, रेप करने वाले चाहे भतीजा हो चाहे इसका भाई हो, लेकिन कानून के हिसाब से मैं उसे सजा जरूर दिलाऊंगी। वह माँ अपनी बेटी को लेकर पहुंच जाती है सदर थाना और रिपोर्ट दर्ज करवाती है। जब इस मामले को पुलिस वालों को बताती है, पुलिस वाले मामले को गंभीरता से लेते हैं। फौरन पॉक्सो एक्ट के तहत इस मामले को रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर करने के बाद उस भाई की गिरफ्तारी करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल में भेज देते हैं और जांच
प्रक्रिया जारी रखें। तो दोस्तों आज की कहानी ये थी कि कैसे एक भाई अपनी सगी बहन, अपने चचेरी बहन के साथ कैसे रैप करता है। और ऐसी ही लगातार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हर दिन रात 8 बजे आपको ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।